शास्त्र में 12 स्थान इसके मूलाधार से लेकर के इनमना पर्यंत, इनमना और अमना पर्यंत 12 स्थान माने हुए हैं। तो सांस तो चल ही रही है, फिर वहां से लौट के नासिका के द्वारा 12 अंगुल तक स्वाभाविक सांस बाहर जाती है। ज्यादा जाती हो तो समझना चाहिए कि कोई अस्वाभाविकता आ गई है। काम से, काम वासना आने पर, क्रोध आने पर, दौड़ने पर, परिश्रम करने पर, खाने पर श्वास की गति कुछ बढ़ जाती है। तो जब आप ध्यान करने बैठे तो नासिका से 12 अंगुल तक सांस निकलती जाएगी। देखो प्राणायाम सुनाते हैं। अब इसमें करना क्या है कि करना कुछ नहीं है, केवल ध्यान, अवधान, तवज्जो। शर्मा जी उर्दू में तवज्जो बोलते हैं ना, तवज्जो है, ख्याल, सूरत, तसब्बुर। केवल आपको अपनी सांस के साथ नाक के द्वारा बाहर निकलना, अपने ख्याल को निकालना, तवज्जो देना, और 12 अंगुल जाने के बाद जरा 1 सेकेंड 2 सेकेंड रोक लो अपने आप को, अपने ख्याल को रोक लो, और फिर जब वहां से लौटे तो उसके साथ ही साथ आज्ञा चक्र में होके उसी रास्ते से जहां से उठी थी वहां चले जाओ। करना कुछ नहीं, सांस को छेड़ना नहीं है, उस पर जोर नहीं लगाना है, उससे आंख नहीं फाड़नी है, केवल ख्याल अपना श्वास के साथ जोड़ना है। अब इसमें होगा क्या, इसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान ये है कि सांस भूल जाएगी और ख्याल ही ख्याल रहेगा, ध्यान ही ध्यान रहेगा, सांस छूट जाएगी, सांस अपन चलती रहेगी और आप ध्यान में मगन हो जाएंगे। तो बलवान कौन होगा? तो ध्यान, चूंकि आप चेतन स्वयं, आप स्वयं चेतन होकर अपना अवधान, अपना ध्यान, अपनी सूरत, अपनी तसब्बुर, अपनी तवज्जो उसमें लगा रहे हैं, इसलिए ध्यान आपके साथ चिपक जाएगा और सांस शरीर में छूट जाएगी। या बहुत होगा तो प्राण और मन एक होकर के प्राण भी शांत हो जाएगा और मन भी शांत हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल श्वास पर दृष्टि रखने मात्र से ही आपकी मनोवृत्ति शांत हो जाएगी। तो हमारे एक योगी मित्र हैं, विदेशों में तो बहुत पूछते हैं योगीराज में। एक दिन उनसे बात हुई तो वो कहने लगे चित्त निरोध ऐसे होता है, चित्त निरोध ऐसे होता है। मैंने कहा बाबा, पतंजलि जी ने तो चित्त निरोध की चर्चा नहीं की है, चित्त वृत्ति निरोध की चर्चा की है। योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त का निरोध नहीं होता, निरोध वृत्ति का होता है, वृत्ति का। वृत्ति माने बर्तन, बर्ताव। जब आप सत्य बोलते हैं तो असत्य का निरोध होता है, जब आप हिंसा व्रत धारण करते हैं तो हिंसा का निरोध होता है, जब आप शौच धारण करते हैं तो अपवित्रता का निरोध होता है, जब आप आसन धारण करते हैं तो शरीर की चंचलता का निरोध। ये शरीर की वृत्ति है, हिलना डोलना, ये शरीर की वृत्ति है। वो आसन से शरीर की वृत्ति का निरोध होता है। वृत्ति क्या है? शरीर की उत्क्षेपण, ऊपर फेंकना, अपक्षेपण, नीचे फेंकना, आकुंचन, सिकोड़ना, प्रसारण, फैलाना और चलना, ये शरीर की वृत्ति है। शरीर में ये 5 कर्म होते हैं। तो जब आप आसन करते हैं तो शरीर की वृत्ति का निरोध होता है। जब प्राणायाम करते हैं तो प्राण का निरोध नहीं, वो तो रहता है शरीर में। प्राण नहीं रहे तब तो मर ही जाएंगे। प्राण रहता है, परंतु प्राण की वृत्ति का माने व्यवहार का निरोध होता है। और जब प्रत्याहार करते हैं तो इंद्रियों का निरोध नहीं होता, इंद्रिय की वृत्तियों का निरोध होता है।
इंद्रियों की असल में इंद्रियां सब की सब असंग हैं। जैसा आत्मा असंग है वैसा ही है, इंद्रियां भी वैसी हैं। आज तक हजारों रूप आपके सामने आए और गए, आंख किसी के साथ निकल के गई नहीं, जहां की तहां है ना। यदि किसी के साथ चिपक जाती तो उस सुंदरता के साथ चली जाती ना। कान किसी शब्द के साथ चिपका नहीं, असंग है। ये तो चैतन्य ही इस गोलक में आके कान बना है, चैतन्य ही इस गोलक में आके आंख बना है, चैतन्य ही इस गोलक में आके मन बना है, चैतन्य ही इस गोलक में आके जीव बना है। तो चैतन्य तो असल में होता है असंग। तो ये जो लोग मानते हैं कि हम तो अब आसक्त हो गए, आसक्ति हो गई हमको, आसक्ति किसकी आसक्ति हुई? रूप आंख में चिपका कि आंख रूप में चिपकी, कान शब्द में चिपका कि शब्द कान में चिपका, मन किसी के साथ चिपक के कलकत्ता चला गया कि जहां का तहां है। तो असल में इंद्रियां भी चैतन्य का एक संस्थान विशेष में, अवयव विशेष में चैतन्य का होना ही इंद्रिय का लक्षण है। इसलिए कहीं भी इंद्रिय चंचल नहीं होती है, इंद्रिय बिल्कुल अपने स्थान पर रहती है। तो प्रत्याहार का अर्थ यह है कि इंद्रिय की जो वृत्ति है, शब्द और इंद्रिय का संयोग है, उस संयोग को काट दिया जाए, प्रत्याहार बोलते हैं। इंद्रियों से विषयों का आहार मत करो, आहार का उल्टा है प्रत्याहार। उनको जहां का तहां रहने दो, शब्द शब्द में रहे, स्पर्श स्पर्श में रहे, रूप रूप में रहे, रस रस में रहे, गंध गंध में रहे, और हमारी इंद्रियां अपनी इंद्रियों में रहे। यही जाके बाद में समाधि, प्रत्याहार का अंतरंग रूप समाधि हो जाएगा, और प्राणायाम का अंतरंग रूप ध्यान हो जाएगा, और आसन का अंतरंग रूप धारणा हो जाएगा। ये बात आपको फिर सुना है। संस्कृत भाषा में आहार शब्द का अर्थ होता है हम अपनी इंद्रियों से संसार के विषयों को देख देख कर जो अपने अंतःकरण में इकट्ठा करते हैं उसका नाम आहार होता है। आहरियंते जिनका आहरण किया जाता है, तो वो जैसे मुंह से हम भोजन करते हैं वैसे ही आंख से भी भोजन करते हैं, कान से भी भोजन करते हैं, त्वचा से भी भोजन करते हैं। भोजन तो होता ही रहता है। जिसका संस्कार अपने अंतःकरण पर पड़ जाता है उसका भोजन हो रहा है। आहार शब्द का शंकराचार्य ने
ऐसा किया है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, तत्व शुद्धौ ध्रुवास्मृति, स्मृति शुद्धौ सर्वग्रंथीनाम विक्रम। और ये हृदय को हृदय जो कहते हैं, हृत कहते हैं, ये भी इसीलिए इसको हृत कहते हैं। आहरति संस्कारा, हरति संस्कारा, ये लूट लेता है महाराज। किसी को देखा और वो अच्छा लगा, उसको प्रिय माना, और उसको तो पता ही नहीं है, और लूट के उसको इसने अपने भीतर बसा लिया, अपने उसको मालूम ही नहीं। लुटेरा है, इसीलिए हृत को हृत बोलता है। ये लुटेरा, जिसको लूटता है उसको मालूम नहीं पड़ता, और ये स्वयं लूट के इकट्ठा करता जाता है। तो आहार शब्द का अर्थ होता है हम इंद्रियों के द्वारा संसार में जो भी विषय तो एक होते हैं अविदिता, विवेक नहीं करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। अविदिता है भूस और खली एक है, लेकिन पशुओं में भी विवेक होता है। वो जो चीज खाने की नहीं होती है उस घास को भी सूंघ के छोड़ देते हैं, उसको खाते नहीं है। कोई जहरीली घास हो तो पशु विवेक करके सूंघ के देख के छोड़ देते हैं। हमने गांव में देखा है, सूंघ के छोड़ देते हैं। बकरी को देखा है, भेड़ को देखा है, कार को देखा है, भैंस को देखा है। जो चीज खाने की नहीं होती है उसको नहीं खाते। तो जो अविविक्ताहार है, बिना विवेक के ही, बिना कुछ सोचे विचारे जो मिला उसको इंद्रियों से ग्रहण किया और उसका संस्कार इकट्ठा कर लिया, वो तो पशु की कोटि में जाता है, अविविक्ताहार। और एक होते हैं दुष्टाहार। जानते हैं कि ये पदार्थ दूषित है, लेकिन उसी को ग्रहण करते हैं। जो नहीं देखना चाहिए उसको देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए उसको सुनते हैं। आपके हृदय में अशांति करने वाली जो वस्तु है उसको देखते, सुनते, खाते, पीते। ऐसा फर्नीचर हो जाए हमारे घर में, ऐसे कपड़े आ जाए हमारे घर में, ऐसी शान शौकत आ जाए हमारे घर में, देखते हैं ना आज से, तो उसके न होने की हीनता आपके हृदय में आवेगी और बहुत दुख देगी। और यदि उसको पाने की कोशिश करेंगे, ईमानदारी से वो चीज नहीं मिलेगी तो उसके लिए बेईमानी करेंगे। तो ये जानबूझ के वासना बढ़ाने वाला जो आहरण है, कान से सुनना और आंख से देखना, समय खराब हो, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो, मन बिगड़े, जानते हैं फिर भी उसी को ग्रहण करते हैं, तो ये दुष्टाहार है, दुष्टाहार। और एक होता है शुद्धाहार। शुद्धाहार माने कान से बढ़िया बात सुनना जिससे हमारी वासना कम हो, आंख से बढ़िया वस्तु देखना, जिह्वा से
शुद्ध वस्तु का ग्रहण करना, त्वचा से शुद्ध वस्तु को छूना। माने भोजन में केवल भोजन पर ही दृष्टि नहीं रखनी है, हर एक इंद्रिय से, प्रत्येक इंद्रिय से हम जो ग्रहण करते हैं उसमें विवेक की दृष्टि रख करके, माने वो अविवेक गया, पशु वाला जो घास भूस खली भूस एक साथ था, वो अविवेक दृष्टि छोड़कर और दुष्टाहार छोड़कर शुद्ध आहार करें। इसमें भी वस्तु का सौंदर्य नहीं देखना चाहिए ज्यादा। जैसे कोई बहुत बढ़िया फल है, पेड़ में लगा हुआ है और उसकी शकल सूरत अच्छी है, उसका स्वाद अच्छा होता है, मालूम है, और बिल्कुल परिपक्व हो गया है खाने योग्य, और वो हमारे हाथ की पहुंच के भीतर है, हम उसको तोड़ के खा सकते हैं। तो केवल वो चीज बढ़िया है इसलिए हमारे खाने योग्य नहीं हो जाती, उस पर न्यायोचित हमारा अधिकार होना चाहिए, धर्मानुकूल अधिकार होना चाहिए। नहीं तो ध्यान में भी आप अच्छी चीज को पकड़ नहीं सकेंगे। अच्छी चीज को छोड़ देंगे आप, एक ध्यान नहीं कर सकेंगे, दूसरा करने लगेंगे, दूसरा नहीं कर सकेंगे, तीसरा करने लगेंगे। अब देखो जरा इस बात को और खोल के बोलना। कोई स्त्री बहुत सुंदर है, सुशील है, मृदु भाषिणी है, केवल इसीलिए वो किसी पुरुष की भोग्य हो जाएगी? या कोई पुरुष बहुत सुंदर है, स्वस्थ है, सुडौल है, मृदुभाषी है, क्या इसीलिए वो किसी का भोग्य हो जाएगा? केवल वस्तु का सौंदर्य ही भोग्य होने का हेतु नहीं है। उस स्त्री पर हमारा धर्मानुकूल अधिकार होना चाहिए, उस पुरुष पर हमारा धर्मानुकूल अधिकार होना चाहिए, तब वो भोग्य हो। इसी प्रकार कोई भी वस्तु केवल स्वाद में बढ़िया है, गुणकारी है, शरीर को स्वस्थ रखने वाली है, इसीलिए भोग्य नहीं हो जाते। तो आहार शुद्ध होना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है कि वस्तु की सुंदरता को न देख करके हमें अपने हृदय की सुंदरता को देखना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में वासना की वृद्धि न हो, शांति हो। ऐसी चीज को देखें, ऐसी चीज को सुनें, ऐसी चीज को छुएं, ऐसी चीज को चखें, ऐसी चीज को सूंघें, ऐसी चीज को पकड़ें, ऐसी जगह जाएं। ये शुद्धाहार माने विविक्ताहार, विवेक करके, विचार करके जो हमारे लिए न्यायोचित हो, धर्म हो, धर्मानुकूल हो, धर्मादनपेताम हो, जिससे अपने स्वभाव का, स्वरूप का अतिक्रम न होता हो, ऐसे आहार को शुद्धाहार बोलते हैं। और अब एक और आहार की बात आपके सामने करते हैं, वो ध्यान के लिए आवश्यक है। उसका नाम है प्रत्याहार। तो ये अलग है हो, ये अभियुक्त अशुद्ध आहार से, दूषित आहार से,
शुद्ध आहार से ये अलग है। इसका नाम होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ ये होता है कि हमारी इंद्रियां विषयों से प्रायः उलझी रहती हैं, तो थोड़े समय के लिए आप उस उलझाव से मुक्त होने का सामर्थ्य रखते हैं कि नहीं? हम ऐसे कई पुरुषों को भी और माताओं को भी जानते हैं कि जैसे रेडियो हर समय जब तक बटन दबा के रखता है ना, बोलता रहता, वैसे हर समय चलते फिरते उठते बैठते यहाँ से वहाँ हम देखते हैं। हमारे कमरे से निकले, हाल में गए, वहाँ कोई नहीं है तब भी बोल रहे हैं, रसोई घर में गए तब भी बोल रहे हैं, है ना। उनके मुंह से कुछ न कुछ फुहारा छूटता ही रहता है? अच्छा, लोगों के बीच में हैं तो लोगों की बात सुन रहे हैं, एकांत में बैठे तो रेडियो बजा दिया, है ना, वहां भी सुने बिना नहीं रहा जाता है। तो प्रत्याहार का अर्थ है कि कुछ समय तक हम अपनी इंद्रियों को निराहार भी रखते हैं। आहार के प्रतीक जो हो, उल्टा जो हो, निराहार समझो, है ना। प्रत्याहार इंद्रिय, जैसे हमको किसी ने बताया था, बचपन में कोई चीज मिलती तो मुंह में डाल देते, जो आया चना आया चना मुंह में डाल दिया, लाई आई लाई डाल दिया, गुड़ आया गुड़ डाल दिया मुंह में। तो हमारे बाबा ने बताया था कि भाई हर समय पेट को भरते नहीं रहना चाहिए, कुछ समय उसको खाली भी रहने देना चाहिए। हर समय पेट को भरना नहीं चाहिए, कुछ समय खाली हो। तो इससे ये जो हमारे इंद्रियों के मार्ग हैं, हर समय चालू नहीं, हर समय मोटर चालू ही नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो गर्म हो जाती है ना, फट जाती है। तो हमारे मशीनें ही तो है, ये सब बिल्कुल मशीन है। इनको कुछ समय तक प्रत्याहृत करके रखना चाहिए। माने विषय और इंद्रिय दोनों, विषय है, संसार में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, कर्तव्य बहुत से हैं, गंतव्य बहुत से हैं, पर देखो जाने के लिए तो बहुत काम है, परंतु थोड़ी देर के लिए पांव को विश्राम देते हैं कि नहीं? करने के लिए बहुत से काम हैं, लेकिन थोड़ी देर हाथ को विश्राम देते हैं कि नहीं? बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं, पर थोड़ी देर जीभ के लिए विश्राम देते हैं कि नहीं? इस प्रकार सभी इंद्रियों को थोड़ी देर उनके विषयों से बिल्कुल अलग ही रखना चाहिए। इसका नाम होता है प्रत्याहार। और जब परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब एक और दूसरा आहार शुरू होता है। वहां न विविधता अविविधताहार है, न विविधताहार है, न दुष्टाहार है, न शुद्धाहार है, न प्रत्याहार है। वहां सहजाहार होता है। सहजाहार, जो सामने से आया तो आया, जो गया तो गया, जो मिला तो मिला, जो बिछुड़ा तो बिछुड़ा, उसको सहजाहार बोलते हैं। तो अभी हम ध्यान के लिए उपयोगी जो प्रत्याहार है, सहजाहार तो तत्वज्ञ। ये आजकल के पहुंचे हुए लोग जो अपने को बोलते हैं ना, वो भी कभी कभी बड़ा अन्याय करते हैं। वो कहते तो ये हैं कि हम पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो सबको यही कहते हैं कि जैसे हम सहजाहार करते हैं वही सब लोग करें। तो वो तो जैसे बिना सीढ़ी के किसी को छत पर उछल के चढ़ने को कहा जाए तो बेचारा पहुंच नहीं पाता, गिर जाता है,
वो इसे दुष्टाहार तो छूटा नहीं और उसको सहजाहार में डाल दिया तो वो दुष्टाहार में ही रहेगा, ऊपर नहीं उठेगा। तो आओ प्रत्याहार की बात थोड़ी सी करते हैं। प्रत्याहार भी अनेक प्रकार का होता है। एक होता है व्यतिरेकी प्रत्याहार, एक होता है अन्वयी प्रत्याहार और एक होता है सहज प्रत्याहार। प्रत्याहार माने विषय सम्मुख होने पर भी और इंद्रियों का अपने गोलक से विचलित न होना। तो कल आपको सुना रहा था कि असल में ये ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है ये कभी विचलित नहीं होता। ये तो बुद्धि से तादात्म्य करके विचलित मालूम पड़ता है या मन से तादात्म्य करके, इंद्रिय से तादात्म्य करके विचलित मालूम पड़ता है। अब देखो, आप कहते हो ना कि हमारा मन कलकत्ता पहुंच गया या कलकत्ता मेरे मन में आ गया। महाराज मैं बैठा तो हूँ सत्संग में, परंतु मेरे मन में तो कलकत्ता आ गया। असल में ज्ञान स्वरूप आत्मा जहाँ का तहाँ है, मन में कलकत्ते की कल्पना हुई। कल्पना, केवल कल्पित कलकत्ता आपके मन में प्रकट हुआ, कल्पित। न मन वहां गया न कलकत्ता यहाँ आया, कलकत्ते की कल्पना ही हो गई। इसी प्रकार ये इंद्रिय और विषयों का जो संबंध है, इसमें भी संबंध की कल्पना ही होती है। न जीभ पर कोई खाई हुई चीज रहती है, न नाक में गंध रहती है, न आंख में रूप रहता है, न त्वचा में स्पर्श रहता है, न कान में शब्द रहता है। ये विषय जो है ये तो समष्टि के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। तो आपको जरा व्यतिरेकी प्रत्याहार, अन्वयी प्रत्याहार और सहज प्रत्याहार, क्योंकि बात तो अगर अंतिम सीमा तक न पहुंचाया जाए तो जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो बच्चों की बात कर रहे हैं। तो प्रत्याहार का अर्थ आप शुरू से लीजिए। आप की आंख सुंदरता की ओर आकृष्ट होती है। सुंदरता अपनी जगह पर रहती है और आंख अपनी जगह पर रहती है। असल में विषय का ज्ञान तब होता है जब बीच में इंद्रिय गोलक को माध्यम के रूप में रखते हैं, चाहे मन का गोलक हो चाहे इंद्रियों का गोलक। आज सामने विषय है और पीछे आत्मा है और बीच में गोलक है। तो जैसे हम दूरबीन खुर्दबीन के माध्यम से या चश्मे के ही माध्यम से, बीच में चश्मा है, सामने विषय है और चश्मे के पीछे, आंख के पीछे बैठे हुए हम उसको देख रहे हैं। तो जब तक वो चीज मन में या इंद्रियों में नहीं दिखती है तब तक संबंध नहीं बनता है। और जब मन और इंद्रियों के द्वारा दिखने लगती है तो असल में हमारा अंतःकरण सदाकार हो जाता है। ये आंख के द्वारा जब घड़ा दिखाई पड़ता है तो वो जो घड़ा अपनी जगह पर है वो तो वहीं रहता है, बाह्यार्थवादी की दृष्टि से वो हटता नहीं है, पर आंख के द्वारा दिखने पर वो हमारे हृदय में भी उसकी फोटो पहुंच जाती है। तब जिस हृदय में आंख से देखने की शक्ति है उसी हृदय में घड़े की कल्पना भी आ जाती है। तो जो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य
अंतःकरण को देख रहा है वही घटाकार वृत्ति को देखता है। ये विषय दर्शन की प्रणाली है। विषय चाहे बाहर हो, त्रिसत्तावादी मानते हैं कि विषय बाहर है और विज्ञानवादी मानते हैं कि विषय बाहर नहीं है। चाहे विज्ञान हो और चाहे अध्यात्म हो, दोनों ही दशा में जब तक हमारी वृत्ति तदाकार नहीं होती तब तक उसका ग्रहण नहीं होता है हर हालत में। इसमें भी आभास भाष्य और साक्षी भाष्य दो भेद होता है विषयों का। तो साक्षी भाष्य विषय बंधन का हेतु तब तक नहीं हो सकता जब तक साक्षी आभास से तादात्म्य न करे। ये वेदांत की रीति सुनाई, कई लोगों की उसमें बहुत रुचि होती है ना, बहुत रस होता है। तो प्रत्याहार करने का अर्थ ये है कि ये विषय और आत्मा दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज हैं। रूमाल हमारी हथेली पर है और इसको जानने वाला हृदय के पीछे बैठा हुआ है। हृदय के भी पीछे बैठा हुआ है। जो साक्षी है वो हृदय के पीछे बैठकर हृदय के द्वारा इसको देख रहा है। अब बीच में है आंख। आंख न आत्मा से एक हो पाती है और न तो रूमाल से एक हो पाती है। तो ये रूमाल और आंख के अलगाव को ध्यान में ले आओ। मन और इंद्रियों को विषयों के साथ मिलने मत दो। विषयों से अलग करके रखो इंद्रिय और मन को। इसका नाम होगा व्यतिरेकी प्रत्याहार। अभी आपको हम एक दूसरी बात सुनाते हैं। रूप का आकर्षण आपके हृदय में है ना, तो जरा प्रत्याहार दीजिए। प्रत्याहार दीजिए का अर्थ ये है शराब का पानी देखने के बदले गंगा जल को देखिए। ये प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार माने आपको भोजन के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। तो आपको सौंदर्य चाहिए तो राम का कृष्ण का सौंदर्य देखिए। उनके शरीर में जो सुगंध है, असल में विषयों का ग्रहण बिना मन के तो होता ही नहीं। तो जब मन से ही आपको ग्रहण करना है। आपने सुख देखा है कभी? बोले क्या पूछते हो महाराज, रोज रोज कई बार सुख होता है। तो आपने दुख कभी देखा है? कह रहे हो तो 17 बार आता है दिन भर में है। पर आप जानते हैं सुख दुख का रंग क्या है? उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है मालूम है? उसका वजन कितना है मालूम है? और वो कितनी देर रहेगा मालूम है? असल में सुख कल्पना के रूप में ही आता है, दुख कल्पना के रूप में ही आता है। और ये जो संसार में सुगंध और मिठास और सुंदरता और सुकुमारता और संगीत, सुंदर भाषा, ये भी कल्पना के भीतर आकर के ही मालूम पड़ते हैं। किस माता को अपना बच्चा सुंदर नहीं मालूम पड़ता? अजी किस आदमी को अपनी सुंदरता नहीं मालूम पड़ती? तो बोले भाई आंख तो जरा टेढ़ी है। तो बोले ये नहीं देखा है कि हमारी नाक का उठाव कितना बढ़िया है? किसी को कह के देख ले, वो कहेगा हमारे होठ की कट ऐसी है जैसी दुनिया में किसी की नहीं है। कहीं न कहीं अपने सौंदर्य की कल्पना हो ही जाती है। तो असल में ये जो विषयों का सौंदर्य है ये विषयों का नहीं है, अपनी कल्पना में जो सौंदर्य बैठ जाता है उसका है। और ये बात इसलिए सुना रहा हूँ
कि जब आप कल्पित सौंदर्य से ही संतुष्ट हो रहे हैं, आप किसी कर्नाटक के व्यक्ति से पूछो कि उत्तरी भारत का संगीत उत्तम होता है कि कर्नाटक का संगीत उत्तम होता है, तो वो कहेगा कर्नाटक का उत्तम होता है। ये आपके जितने घराने हैं उत्तरी भारत के, उनको किसी को पसंद नहीं करता। और उत्तरी भारत का व्यक्ति कहेगा वाह, दक्षिणी संगीत में क्या है, वो तो घड़े में जैसे कंकड़ डाल के खनखनाओ, कंकड़ बोल रहे हैं, उसमें क्या रखा है। ये हमारे आ में जो स्वाद है वो उनके है ना, उनके घटम में थोड़े ही है। तो उनके घटम में, उनके वीणा में वो सौंदर्य नहीं है। तो असल में जो माधुर्य है, सौंदर्य है, वो अपनी कल्पना के अनुरूप ही बनता है। इस सत्य को यदि आप समझ लेते हैं कि जहां जहां हमारी इंद्रियां फंसती हैं, असल में कल्पित सौंदर्य के कारण ही फंसती हैं। तो प्रत्याहार देने का अर्थ यह है कि आप श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि, ये प्रत्याहार हुआ। हारमोनियम तो कभी हाथ से बजाते समय खट खट भी, उसके जो वो होते हैं ना, वो खट खट भी कभी बोल जाते हैं। सितार का सुर, तार कभी ढीला पड़ जाता है। ये सहनाई भी कभी कभी बहुत कर्णकटु होती है। लेकिन आप श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि को कल्पना में ही श्रवण कीजिए। उसके स्पर्श को उसने हमको अपने हृदय से लगा दिया। देखता तो नहीं है, दिखता तो नहीं है, लेकिन छू गया। उसके कोमल करों का स्पर्श मालूम पड़ गया। एक बार हमारी आंखों के सामने चमक गया। एक बार उसका चरणामृत अधरामृत मिल गया। एक बार उसके अंग की सुगंध हमारी नाक में आ गई। कहो कि सब ये कल्पना कल्पना की बात क्यों कर रहे हो? तो बाबू लोगों, अगर इस कल्पना के अंदर आप नहीं आओगे, इसको कल्पना नहीं बोलते हैं, इसको शास्त्र की भाषा में भावना बोलते हैं। भावना, जब किसी साध्य की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में हम कल्पना को स्वीकार करते हैं, तो वो कल्पना कल्पना नहीं होती, वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन बन जाती है। उसका नाम भावना हो जाता है। ये प्रत्याहार कैसे हुआ? ये भक्ति का प्रत्याहार आपको सुनाया, राम का, कृष्ण का, नारायण का, शिव का। आपको संसार में किसी वेश्या में बहुत गुण दिखते हैं, आप अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण परमेश्वर के गुण का चिंतन कीजिए। अरे किसी महात्मा के गुण का चिंतन करो, तो फसावट तो नहीं होगी ना। इसका नाम प्रत्याहार हो जाएगा। जैसा आहार आपकी इंद्रियां कर रही हैं, उससे विलक्षण आहार अपनी इंद्रियों को दो, तो ये प्रत्याहार प्रतीपाहार हो गया। इसको अन्वयी आहार बोलते हैं। विषयों को छोड़कर इंद्रियों को अपने गोलक में स्थापित करो तो व्यतिरेकी आहार हो गया। और यदि विषयों में ही परिवर्तन कर दो, और आप बिल्कुल निश्चित समझो कि संसार में भी जितना आनंद होता है, जितना सुख होता है, यदि आपकी कल्पना न बने, एक करोड़पति सेठ से कोई मिलना चाहता है और वो रोज उसकी आंख के सामने से निकल जाता है, लेकिन मन में ये कल्पना नहीं बनती है कि ये वही है, तो उस सेठ के दर्शन का सुख आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कई लोगों के जीवन में वर्णन आता है कि उनके सामने से भगवान निकल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने से घोड़े पर चढ़े हुए राम लक्ष्मण निकल गए और उनको कोई मजा नहीं आया, उन्होंने पहचाना नहीं। तो महाराज, हमको तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। का हुआ तो सही, दर्शन तो भगवान का हुआ, लेकिन तुम्हारे हृदय में भाव ही नहीं उदय हुआ कि ये भगवान है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मंदाकिनी के तट पर बैठे और महाराज
जजमान बन के भगवान आए। बोल चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगरे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने कहा देखो ये तुमको तिलक लगाने वाले स्वयं भगवान रामचंद्र हैं। अरे रामचंद्र हैं, रोमांच हो गया शरीर में। मालूम पड़ना चाहिए ना, मालूम पड़ना चाहिए। तो वस्तु का दर्शन होने पर भी अगर हृदय में कल्पना न बने तो उसका आनंद नहीं आवेगा, और न मिलने पर भी भाव बन जाए पूरा तो हम उसमें तन्मय समाधित हो सकते हैं। इसलिए प्रत्याहार की आवश्यकता होती है। प्रत्याहार माने जो हबर हबर, यहाँ बोलते नहीं होंगे मैं समझता हूँ, जो हबर हबर खाने की आदत पड़ गई है, जो आया सोई खा गए, जो आया सोई देख लिया, जो आया सोई सुन लिया, बिना सोचे विचारे, उसकी जगह पर जानबूझकर उसके विपरीत आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि यदि किसी को डायबिटीज हो गया हो तो वो नीम की पत्ती खाए। चैत्र के महीने में नीम की पत्ती खाए। नीम की पत्ती खाने से क्या होगा? उसके शरीर में जो रस रक्त है उसमें परिवर्तन होगा। विपरीत चिकित्सा बोलते हैं इसको, आयुर्वेद में विपरीत चिकित्सा बोलते हैं। जैसी वस्तु खाने से रोग हुआ है उसके विपरीत खाना। होम्योपैथी चिकित्सा में बोलते हैं कि जिस वस्तु के खाने से, पीने से, छूने से रोग हुआ है उसी को शुद्ध करके उसका सेवन करना, तो वही वस्तु तुम्हारे रोग को मिटा देगी। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। तो देखो, एक सिद्धांत तो ये हुआ जो विषय तुम्हारे दिल में घुस गया है उसको छोड़, और ये हुआ कि उसको शुद्ध करके राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, संत के रूप में, गुरु के रूप में उसी को बैठाओ। अब एक प्रणाली आपको दूसरी सुनाते हैं। वेदांत में भी अन्वय प्रणाली और व्यतिरेक प्रणाली दोनों है। वेदांत में कहते हैं, अभी हम आपको प्रत्याहार की छोटी छोटी बात सुना रहे हैं। ये साधन जो होते हैं, आप लोग तो जरा आंख बंद हो जाए और मन थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए निष्क्रिय हो जाए मन, तो कहेंगे कि ये समाधि है। ये 1 मिनट के लिए मन निष्क्रिय हो गया, बोले भाई समाधि लग गई थी। हमारे एक सज्जन थे, उनको खीर खाने को कभी मिल जाए तो कहते थे आज ब्रह्मानंद आ गया। तो उन्होंने जैसे खीर खाने का नाम ब्रह्मानंद रख दिया था, वैसे मन 1 मिनट के लिए निष्क्रिय हो जाए तो उसका नाम समाधि रख देते हैं। वेदांतियों की बात सुनाते हैं, और वेदांत के ग्रंथों में जिसका उल्लेख है वो सुनाते हैं। अन्वयी प्रत्याहार क्या होता है? यद्यत् पश्यति चक्षुर्भ्याम तत्तद् ब्रह्मेति भावेत्, यच्छ्द यद्यत् शृणोति कर्णाभ्याम तत्तद् ब्रह्मेति भावेत्। ये पृथ्वी क्या है? ये ब्रह्म है। दिख रही है पृथ्वी, तो बोले ब्रह्म। ये हुआ बड़ा, तब दिख रहा है शालिग्राम की शिला दिख रही है, गंडकी नदी में पैदा हुई छोटी सी शिला, छोटी छोटी भी होती है। हमारे पड़ोस में एक महात्मा रहते हैं, वैष्णव महात्मा है, श्री वैष्णव, तो उनके पास 36 प्रकार के शालिग्राम हैं। बड़े भाव के साथ जब हम उनके जाते हैं, उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत पड़ोस में है तो पड़ोसी धर्म का निर्वाह करना पड़ता है, हम जाते हैं उनके यहाँ। जाते हैं तो सब ला के बिल्कुल खोल के दिखाते हैं, महाराज ये नरसिंह हैं, ये वामन हैं, ये बराह हैं, ये राम है, और सब वही गंडकी की शिला काली काली। अब बोलो वो वामन कैसे हो गए, वो दामोदर कैसे हो गए, वो श्रीधर कैसे हो गए? तो ये क्या है? जैसे देखो भक्ति में दिखती है शालिग्राम की शिला, दिखता है कुछ और भाव करते हैं कुछ। इसी प्रकार अद्वैत वेदांतियों ने भी ये बात मानी है कि हमको दिखती है धरती परंतु ये है ब्रह्म, हमको दिखता है जल पर है ये ब्रह्म।
तो उसमें ब्रह्म भाव करना, पृथ्वी में ब्रह्म भाव, जल में ब्रह्म भाव, तेज में ब्रह्म भाव। रोज आप लोग पढ़ते हैं वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, पाठ करते हैं। क्या मतलब होता है इसका? हे वायु देवता, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, ये आकाश ब्रह्म है। किसी भी निमित्त से जो सुखाकार वृत्ति का उदय होता है, उसमें सुख स्वरूप ब्रह्म का ही प्रतिबिंबन है, ब्रह्म ही है। लो, अब तो ये अन्वयी प्रत्याहार की हद हो गई ना, कि कोई भी वस्तु जो मालूम पड़ती है वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसी का व्यतिरेकी प्रत्याहार भी है। आप प्रत्याहार माने हमारे मन और इंद्रियों को जैसा संसार का भोग करने का अभ्यास हो गया है, उसके उल्टा भी कुछ बताया जाए। आपको हमने सुनाया होगा और फिर सुना देता हूँ। ये जितनी मिट्टी की बनी जितनी चीजें दिखती हैं, ये अन्न भी मिट्टी से ही बनता है, मकान भी मिट्टी से ही बनते हैं, शरीर में भी मिट्टी होती है। तो देखो, ये अलग अलग जो मूर्तियां दिखती हैं, आकृतियां दिखती हैं, ये नहीं है, केवल मृत्तिका ही मृत्तिका है। ये प्रत्याहार हो जाएगा हो। अच्छा, पृथ्वी की बनी कोई चीज आप मत देखिए, मिट्टी की बनी कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, पहाड़ नहीं, अपने ध्यान में मत आने दीजिए। स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, तो तब क्या, तो केवल जल ही जल। वो महाराज लहरा रहा है और ज्योतिर्मय छटा उसमें पड़ रही है, और महान समुद्र, अनंत समुद्र, जिसका न ओर न छोर, ऊपर कहाँ तक तरंगें जाती हैं पता नहीं, नीचे गहराई तक कहाँ तक है मालूम नहीं, केवल जल ही जल। इसमें प्रत्याहार क्या हुआ? कि आप तो स्वाद की छोटी एक एक गिलास पानी पर लड़ाई कर रहे हैं। एक गिलास पानी हो, गिर गया और उठा के नौकर को 2 चपत लगा दिया, तुमने हमारा एक गिलास पानी क्यों गिरा दिया? एक स्वाद के लिए, एक गिलास के लिए लड़ाई बच्चों में होती है कि नहीं होती है? और यहाँ सारा समुद्र और सारी पृथ्वी। अब इसका नाम क्या होगा? अब धीरे धीरे पृथ्वी जल में लीन हो गई, जल ही जल है। जल तेजस में लीन हो गया, ये भी जल, तेज ही तेज है। उसके बाद सब स्पर्श ही स्पर्श, वायु वायु है, फिर आकाश ही आकाश है। और इसको ऐसे देखें, एक और प्रत्याहार का रूप देखो। हमको भाई बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन ये बात मालूम हुई। कोई भी वस्तु अपने विजातीय को नहीं देखती है। आप प्रत्याहार का एक अर्थ समझो। नियम पहले बताते हैं। असल में मिट्टी का सात्विक अंश मिट्टी के भौतिक अंश गंध को ग्रहण करता है। मिट्टी ही मिट्टी को ग्रहण करती है।